नाजरीन, एक साल की मुसलसल कशीदगी के बाद अब पाक अफगान ताल्लुकात में ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर आ रहा है। अदारा जाती रवाबत कायम करने के लिए एक शेड्यूल तैयार कर लिया गया है, जिसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करने वाले टीटीपी के लोग हैं उनके लिए इंतहाई बुरी खबर है। अफगानिस्तान ने उनका साथ छोड़ देने का फैसला किया है। इसके अलावा अगर हम मजीद बात करें तो जाफर एक्सप्रेस वाला हमला तो आपको याद होगा, उसके अंदर मजीद 4 मुबैना तौर पर सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ हुकूमत पाकिस्तान क्या मामला कर रही है आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ अफगान मुहाजिरीन का जो काउंटडाउन है वो भी जारी है। 6 दिन बाकी बचे हैं। 6 दिनों के बाद हुकूमत पाकिस्तान अफगान बशिंदे जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, गैर कानूनी तौर पे यहां पे मुकीम है, उनको निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान ने ऑलरेडी उनको डेडलाइन दे रखी है। और इसके साथ साथ जो बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। आज डॉक्टर महरंग बलोच के बाद सिमी बलोच को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यह क्या मामला है आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, पाक अफगान ताल्लुकात के अंदर पिछले 1 साल से टेंशन ही टेंशन थी, कशीदगी ही कशीदगी हमें देखने को मिल रही थी। जो ताल्लुकात थे वो खराब ही हो रहे थे, कभी वहां से यहां पे स्ट्राइक्स की जा रही थी तो कभी पाकिस्तान उसका जवाब दे रहा था। लेकिन अब एक जो साल है उसकी मुसलसल कशीदगी के बाद ये ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर आ रहा है। और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है उनके दरमियान अदारा जाती रवाबत कायम करने के लिए शेड्यूल बनाया गया है। हुआ ये था कि 3 रोज़ा दौरा किया पाकिस्तान के एक खसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक ने, जो कि पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रह चुके हैं, डिप्लोमेट हैं, और उसके बाद जो हमारी वजारत खारजा है उसके नुमाइंदे भी रह चुके हैं। और उन्होंने जाके वहाँ पे उनके जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा हैं अमीर मुत्तकी, उनके साथ मुलाकात की है। और उसके नतीजे में फिर यह हुआ है कि उन्होंने ये बताया कि जो अफगानिस्तान है और या तालिबान है उनके अंदर टीटीपी को लेकर लचक जो है वो देखने को मिली है। बात यह की गई उनसे कि आप लोग जो ठिकाने हैं या टीटीपी के वहाँ पे आपके मुल्क के अंदर उनके हवाले से क्या जो हिकमत अमली है वो अपनाएंगे। तो इसके अंदर फिर बताया गया है कि जो लचक है वो देखने को मिली है, जो कि इंतहाई बुरी खबर है। अगर अफगानिस्तान टीटीपी का साथ छोड़ देता है, पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लेता है, तो फिर इनका जो किला कमा है वो पाकिस्तान के अंदर करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। वैसे भी इनके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो अपनी शद्दोमत के साथ जारी है। पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं वो ऑपरेशन इनके खिलाफ कर रही हैं, लेकिन कार्रवाइयां फिर भी जो है वो की जा रही हैं। और सिक्योरिटी की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है केपी के अंदर। और इसके अलावा जो दूसरे हमारे इस तरह के नाजुक जगहें मौजूद हैं, नाजुक इलाके मौजूद हैं, वहां पे एक सारे मामला जो है वो किए जा रहे हैं। और अब एक तरफ तो फैसला किया गया है कि पाकिस्तान अफगान मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसका 15 अप्रैल से पहले इजलास बुलाया जाएगा, जिसके अंदर जो मोहम्मद सादिक हैं हमारे नुमाइंदे खसूसी हैं वो शिरकत करेंगे। और उसके साथ हमारी जो सिविल और अस्करी क़यादत है वो भी शिरकत करेगी, यानी कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो भी शिरकत करेंगे। और यूं एक ये बाकायदा मुलाकात होगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, जिसके अंदर हम लोग अपने शिकवे डिस्कस करेंगे, हम लोग अपनी शिकायतें उनके सामने रखेंगे और जो जो हमारे मामलात हैं वो उनके सामने रखे जाएंगे। इसके अलावा जो तजारती महाज है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, उसके अंदर भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हमने रिसेंटली देखा कि जब एक तो बहुत बड़ा सेटबैक हुआ था ना, कि जब हमारा जो कॉरिडोर था, तोरखम बॉर्डर था, वो बंद हो गया और वहाँ से फिर जो तजारत होती थी वो भी रुक गई थी। मुसलसल वो जो है वो 25 दिन तक बंद रहा। और उसके बाद दोबारा से जब वो तजारत खुली तो फिर सारी जो हमारी मईशत है उस हवाले से उस एरिया की वो बहाल हो गई। इकोनॉमी को थोड़ा रिलीफ मिला, वहाँ पे लोग जो ताजर बरादरी है उनको भी आराम मिला था। लेकिन अब जो हुकूमतें हैं उनके माबैन भी तजारती मामलात तय पाने के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। और वो ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान ईद से पहले पहले मुशावरत की जाएगी। और ईद के फ़ौरन बाद जो अफगानिस्तान के वजीरे तजारत हैं वो पाकिस्तान आने वाले हैं और वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और यूँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो तजारती मामलात हैं वो भी बेहतर होने की तवक्को की जा रही है। इसके अलावा अफगान मुहाजिरीन की वापसी के हवाले से, वतन वापसी के हवाले से बड़ी पेशरफ जो है वो भी देखने को मिल रही है कि एक ख़त लिखा गया है वजारत दाखिला जो वफाकी है उसकी जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को। और उन्होंने उनको कहा है कि आप लोग हमें जो अफगान तलबा इस वक्त यहाँ पे ज़ेर तालीम है उनकी लिस्ट दें, हम लोग अपना जो डैशबोर्ड है उसको अपडेट करने की तैयारी करें। और उनके अंदर उन तमाम तर लोगों की जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे मुकीम है या वो स्टूडेंट्स जिनका यहाँ
पे आइडेंटिटी नहीं है उनको जो है वो हम लोग अपनी लिस्ट के अंदर शामिल करेंगे और ये सारा मामला किया जाएगा। मामला यूं है कि पिछले साल पाकिस्तान ने जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे अफगानिस्तान के बशिंदे मौजूद थे या गैर अफगानी जो लोग थे उनको निकलने का हुक्म दिया था, जिसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद जो है वो नकल मकानी करने पे मजबूर हुई थी। लेकिन अभी रिसेंटली जब दोबारा से पाक अफगान टेंशन अपनी पीक पर आई तो फिर पाकिस्तान ने यह हुक्म दिया कि जिन लोगों के पास अफगानिस्तान का नेशनल रेजिडेंसी वाला कार्ड भी है वो भी यहां से निकल जाएं। और फिर उनको डेडलाइन दी गई है 31 मार्च की, और जिसके अंदर महज 6 दिन बाकी बचे हैं और 1 अप्रैल को उनको निकाल दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो है वो एक सहूलत दी गई है, एक जो मामला है या ऑप्शन है वो रखी गई है, वो ये है कि जो अफगानी बशिंदे ऑलरेडी दूसरे ममालिक में जाने का जो ख्वाहिश है वो रखते हैं और उनका वीज़ा प्रोसेस में है, तो फिर उनको जून तक का वक्त दिया गया है कि जून 2025 तक वो अपने मामला देख लें, तब तक उनको जो है वो कुछ नहीं कहा जाएगा। अदरवाइज जो है दूसरे लोग जो हैं जिनका यहाँ पे कोई मामला नहीं है उनको मुल्क बदर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जाफर एक्सप्रेस हमले के हवाले से जो है वो एक दफ़ा दोबारा से खबर आई है। वो खबर ये है कि 4 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। सहूलतकारों को गिरफ्तार जो किया गया है उनके साथ हुकूमत बहुत ही स्ट्रेटेजिकली जो है वो डील कर रही है। उनके जो आलाकार से कम्युनिकेशन के उनको हिरासत में लेके फॉरेंसिक लैब के हवाले कर दिया गया है और वहाँ पे उनके टेस्ट जारी हैं। और इसके अलावा उनकी अपनी आइडेंटिटी के लिए नादरा से रब्ता किया गया है और जो इस सारी कार्रवाइयों के अंदर मारे गए हैं उनकी जो फिंगरप्रिंट्स है वो भी एक तो नादरा से जो है वो अप्रूव करवाए जा रहे हैं उनकी आइडेंटिटी के लिए, और दूसरा जिस्मानी अज़ा फॉरेंसिक एजेंसी के हवाले भी कर दिए गए हैं। और अगर हम मजीद बात करें तो कराची में बलोच यकजहती कमेटी की जो एक सीनियर तरीन रहनुमा है, एक प्रोमिनेंट फेस हैं सिमी बलोच, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बार फिर से वो एहतजाज कर रही थी जो कराची का प्रेस क्लब है वहाँ पे, और उनके हमरा 5 मजीद अफराद जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और एहतजाज किस पे हो रहा था? एहतजाज भी जो है वो गिरफ्तारियों पर ही हो रहा था। और गिरफ्तारी किनकी थी? डॉक्टर महरंग बलोच की, जिनको रिसेंटली गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके वही मुतालबात थे जो लास्ट टाइम थे, लेकिन हमारी जो हुकूमत है वो उनको सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे आप ये देखिए कि इनको जो अब गिरफ्तार किया गया है वो तो MPO के तहत किया गया है कि वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, या वो इंतशार फैला रही हैं या वो किसी को इंतशार फैलाने पे उभा रही हैं, तो उनको 30 दिन के लिए अपनी हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए कि अगर उनके साथ आवाम निकल रही है तो आप लोग उनको जो है वो बोलने का मौका दीजिए, आप लोग उनको जो है वो अपनी आवाज़ रियासत के सामने रखने का मौका तो दें। ये उनसे तो बेहतर है ना जो लोग हथियार उठा के आप लोग के निहत्ते लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, यानी कि BLA वाले, जिन्होंने रिसेंटली देखा जाफर एक्सप्रेस के साथ क्या किया, और उनके दिलों में तो कोई रहम नहीं होता। वो तो अपने अंदर कोई भी अमन का नुत्फा नहीं रखते हैं, वो उनके अंदर तो बस यही है कि मार दो या मर जाओ। लेकिन क्या ये उनसे बेहतर नहीं है जो कि अपने मुतालबात लेके आपके सामने आते हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं? तो अगर हम लोग इनके साथ भी यूं ही डील करते रहेंगे तो फिर ये लोग भी कहीं ऐसा ना हो कि ये उनके साथ जाके मिल जाए। तो इस हवाले से भी रियासत को सोचना चाहिए कि आप लोग इनको जब तक गिरफ्तार करते रहेंगे तो तब तक जो लोग हैं, जो नाराज हमारी बलोच कौम है या भाई हैं, वो लोग आपसे कभी भी एग्री नहीं हो सकेंगे, आपसे राजी नहीं हो सकेंगे और आपके साथ कभी भी टेबल पर बैठने को जो है वो नहीं राजी होंगे। आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनको ये भी लगता है कि हमारे जो नुमाइंदे बलूचिस्तान से मुंतखब किए गए हैं ये भी सिर्फ टाउट किस्म के हैं, और कुछ बात भी मिलती जुलती है। वहाँ से जो नुमाइंदेगान आते हैं वही आते हैं जो कि रियासत के बयानिए के साथ मुत्तफिक होते हैं या इत्तफाक कर रहे होते हैं। तो ऐसे में इनकी आवाज़ सुनना जो है वो भी ज़रूरी है, और रियासत को चाहिए कि अगर ये पुरअमन तरीके से एहतजाज कर ही रहे हैं, इसके बजाय कि वो हथियार उठा के आपके किसी काफिले के ऊपर हमला कर दें तो वो तो बिल्कुल भी जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो उससे बेहतर यह है कि आप लोग इनकी अभी से आवाज़ सुने ताकि इनको जो है वो ऐसे मामलात में ना घुसना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।